आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.3 है, टॉपिक लिमिट्स का है और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और 4 पार्ट्स को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स भी मौजूद हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है और इन इंडस्ट्रीज़ की तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 3 है और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है इसकी लिमिट 0 है और हम इसमें x की जगह 0 को फिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0/0 फॉर्म। और यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हैं कि टेन थीटा जो है अगर इसकी जगह हम 0 फिल करें तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। इस तरह अपर पोर्शन में भी 0 है, लोअर पोर्शन में भी 0 आ जाएगी तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। और ये जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0/0 फॉर्म आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो फार्मूला है उसकी तरफ जाएं। और यहाँ पे आप फार्मूला नीचे देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है, लिमिट थीटा इज इंस्टेंस टू 0 और साइन थीटा ओवर थीटा। अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये फंक्शन हमें 1 तक लेके जाएगा। और यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको रीशेप करने की। और आपको पता है कि जो टेन है वो साइन ओवर कॉस थीटा होता है और यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमने तो जिस तरफ जा रहे हैं कि साइन के सामने जो x है और जो नीचे x है वो सेपरेट हों और बाकी में हम लिमिट पुट करके जो भी आंसर निकालेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। और हमने इसको क्योंकि साइन के सामने जो चीज़ होगी वही बटे में भी होनी चाहिए तो साइन के सामने इस रिलेशन के अंदर x है तो नीचे भी x अवेलेबल है तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाए। और बाकी जो कॉज x है उसको बाहर निकालेंगे, उसको भी सेपरेट करेंगे क्योंकि जो लिमिट है वो इन यहाँ से जो भी चीज़ सेपरेट होगी उसके साथ जाएगी। और यहाँ पे लिमिट 1/cos x के साथ आ गई और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया क्योंकि इस फार्मूले का रिजल्ट जो है ये कांस्टेंट है, 1 आएगा हमेशा। और यहाँ पे 1 पुट कर दिया और जो सेकंड हमारे पास पोर्शन था इसके अंदर कॉस के सामने हमने 0 पुट करना है। और आप यहाँ पे इस टेबल में भी देख सकते हैं कि कॉस थीटा में अगर इस थीटा की जगह 0 पुट किया जाए तो आंसर 1 आता है और इसी तरह हमारे पास आंसर आएगा 1/1 और हमारा टोटल आंसर भी 1 ही आएगा। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 4 है और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है इसके अंदर हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। सबसे पहले तो पुट करने से हमें क्या मिलेगा कि 10 के सामने जो पी क्यू है इसमें क्यू की जगह अगर 0 पुट हो तो ऑफकोर्स पी भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 का जो एंगल है अगर 0 हो तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम देखते हैं इस टेबल से। तो हमारे पास जो 10 थीटा यानी थीटा की जगह अगर 0 हो जाए तो फिर भी हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। और इस तरह अपर पोर्शन के अंदर हमें 0 मिलेगा और लोअर पोर्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से भी 0 मिलेगा। तो हमें हासिल होगी 0/0 फॉर्म और ये हमें कोई क्लियर रिजल्ट नहीं बताएगी, हम कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इसका वे ये है कि जो हमारे पास फार्मूला है साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 तो हम इसके अंदर इसको रीशेप करेंगे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 10 है उसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इस फार्मूला की तरफ जाएंगे। तो साइन ओवर कॉस आ गया और पी क्यू और उसके बाद
हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने साइन के सामने जो चीज़ें हैं वो इसके बटे में भी होनी चाहिए, और यहाँ पे क्यू तो मौजूद है लेकिन पी की कमी है, तो हम पी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन पी क्यू ओवर पी क्यू आ जाएगा। और जो बाकी कॉज 1/cos पी क्यू है इसको हम सेपरेट निकालेंगे, और उसके साथ ऑलरेडी पी क्यू मौजूद है। अब हमारे पास जो पहला पोर्शन है लिमिट क्यू इंस्टेंस टू ज़ीरो साइन पी क्यू ओवर पी क्यू, तो ये हमारा वो फार्मूले के मुताबिक शेप आ चुकी है, यानी साइन के सामने और नीचे जो चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और p जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1, और नेक्स्ट के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, और उस टेबल में जाके देखते हैं कि cos 0 जो है वो हमें रिजल्ट देता है 1 का, और इस तरह हमारा 1/1 आ जाएगा। और जब ये 1 और बटा 1 और ये 1 आपस में जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगे तो भी आंसर 1 आएगा, और इस तरह हमारा जो p है वो इसका रिजल्ट होगा।